हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण संधि के क्वेश्चन। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका अगर संधि से क्वेश्चन वीडियो के पेपर में आता है तो 100% आप सही करके आओगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय? तो मैं आप सभी को अवगत करा दूं बेटा, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संधि आपका बेटा। देखिए, बिल्कुल राइट आंसर है संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, संधि जो है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक ट्रिक है। अगर शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ओ की मात्रा आती है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो दयानंद में शब्द के बीच में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि होगी। देखिए, दीर्घ पर मैं क्लिक करता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखना ट्रिक को, बड़वा, बड़ी ई, बड़ऊ, दीर्घ संधि। आगे चलते हैं, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस। तो ध्यान रखना बेटा, कपीस में जो प्रयुक्त संधि होगी वह होगी आपकी दीर्घ संधि, क्योंकि अगर शब्द के मध्य में बड़वा, बड़ी ई या बड़ऊ आता है, बड़वा, बड़ी ई या बड़ऊ आता है तो दीर्घ संधि होती है। तो कपीस में शब्द के मध्य में बड़ी ई आ रही है, इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है बेटा, सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो याद रखना बेटा, अगर शब्द के मध्य में बड़ी ए की मात्रा आपको दिखाई दे जाए तो वहाँ पर बनने वाली जो संधि होती है वो वृद्धि होती है, और वृद्धि संधि स्वर संधि का भेद है। तो देखो, स्वर संधि एकदम करेक्ट आंसर होगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग। संयोग सम प्लस योग से, सम प्लस योग के मेल से बनती है, व्यंजन संधि होगी। मनोहर में मन है प्लस हर, मनोहर में आपकी विसर्ग संधि होगी। नमस्कार, नमः प्लस कार, नमस्कार में आपकी विसर्ग संधि होगी। लेकिन पवन में प प्लस अन आदि स्वर संधि का भेद है ये। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था, अगर शब्द के मध्य में बड़ा, बड़ी या बड़ऊ आपको दिखाई दे रहा है तो बनने वाली संधि दीर्घ संधि होगी। तो सदैव में बड़ी ए है, दीर्घ नहीं, यहाँ पे वृद्धि होगी। जलीय, जलीय शब्द एक ही है, इसमें कुछ नहीं होगा। गुरु उपदेश में बड़ा ऊ आ गया, देखो, गुरु प्लस उपदेश शब्द के मध्य में बड़ा ऊ, तो यहाँ पर जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी, ये सही है। देखो, गुरु उपदेश सही है बिल्कुल एकदम आपका। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो देखिए, महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैन्यारी। तो दैन्य प्लस आरी दैन्यारी हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी जो होगा आपका बेटा वह है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैन्यारी। शब्द के मध्य में क्या है? शब्द के मध्य में क्या है बेटा? बड़ा आ रहा है, दैन्य प्लस आरी दैन्यारी हो जाएगा। दैन्य प्लस आरी बराबर दैन्यारी। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका संधि से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी तैयार कर लीजिएगा महत्वपूर्ण संधि के प्रश्नों की। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।